आपका अपने चैनल सरल ज्योतिष एंड एबीसी ऑफ एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में भावों की बात की थी और आज हम उसी बात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं भावों के कारक ग्रह कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, पहले भाव के कारक सूर्य नारायण हैं, दूसरे के गुरुदेव बृहस्पति, तीसरे भाव के कारक मंगल हैं, चौथे भाव के चंद्रमा, पांचवें भाव के गुरु, छठे भाव के मंगल, सातवें भाव के शुक्र, आठवें भाव के शनि, नौवें भाव के गुरु, 10वें भाव के बुध, 11वें भाव के गुरुदेव बृहस्पति और 12वें भाव के शनिदेव कारक ग्रह हैं। दोस्तों देखिए, 4 भाव, दूसरा भाव, पांचवा भाव, 9वां भाव और 11वां भाव, इन चारों के कारक गुरुदेव कहे गए हैं। दूसरा यानी कि धन, पांचवा संतान भाव, विद्या भाव, 9वां भाव भाग्य भाव और 11वां यानी कि लाभ भाव। ये चारों चीज़ ज़िंदगी में सभी को चाहिए, सबसे ज़रूरी चीज़ हैं और इनके कारक कौन है? गुरुदेव। इसलिए ही गुरुदेव बृहस्पति को सुख का कारक कहा गया है। जब हमने ग्रहों के कारकत्व की बात की थी तो वहाँ मैंने बताया था कि सुख के कारक बृहस्पति हैं। तो 12 में से 4 भाव के कारक बृहस्पति हैं, यानी कि आपकी 33% जन्म पत्री के कारक गुरु हैं। 2 भाव के शनिदेव हैं दोस्तों, एक तो 8वां भाव जो आयु का या मृत्यु का है और एक 12वां भाव जो व्यय का और खर्चे का है दोस्तों। और 2 भाव के मंगल हैं, तीसरा भाव जो सहज भाव है और छठा भाव जो रोग रिपु और ऋण का है दोस्तों। इन दोनों के भी मंगल हैं। बाकी सूर्यदेव एक भाव के हैं, चंद्रमा एक भाव के हैं, शुक्र एक भाव के हैं और बुध भी 10वें के एक ही भाव के कारक ग्रह हैं। दोस्तों, जो कारक ग्रह हैं ये हमने पाराशर होरा शास्त्र जो महर्षि पाराशर जी के द्वारा लिखी गई है उसके अनुसार बात की है। तो दोस्तों, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कौन सा भाव किस चीज़ का प्रतिनिधि है। पहला भाव तन का, दूसरा धन का, तीसरा पराक्रम, चौथा सुख, पांचवा संतान, छठा शत्रु का, सातवां जाया यानी कि घर गृहस्थी और पार्टनरशिप वगैरह, 8वां आयु, 9वां भाग्य, 10वां कर्म, 11वां आय और 12वां व्यय। और दोस्तों, डिटेल में बात हमने पिछली वीडियो में कर ली थी। ये मैंने इसलिए यहाँ लिखा है दोबारा ताकि आगे जो नियम मैं बताऊँ वो समझ में आ जाए। तो बस एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, दूसरा भाव धन का है, इसी की बात हम आगे करेंगे। तो दोस्तों, ज्योतिष का जो पहला नियम है या जो बुनियादी नियम है या जिसके ऊपर पूरा ज्योतिष खड़ा है वो है भाव, भावेश और कारक की स्थिति। तो इसे समझते हैं दोस्तों। दोस्तों, 2 जन्म पत्री मैंने बना रखी है, एक में लग्न में 5 नंबर लिखा है और दूसरे में लग्न में 6 नंबर। अब तक तो आप लोग जान ही गए होंगे कि लग्न जो है वो पहला भाव होता है। तो दोस्तों, 5, 6, 7 ये जो गिनती लिखी हुई है, मैथ्स के नंबर्स जो हैं ये राशियों के नंबर है दोस्तों। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और जो हिंदी में मैंने लिख रखा है दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब भाव के नंबर हैं दोस्तों। तो आप दोनों जन्म पत्री में देख सकते हैं कि राशियां तो बदल गई हैं दोस्तों, लेकिन भाव वो ही हैं। मैं पहले बता चुका हूँ कि भाव परमानेंट होते हैं, राशि बदलती रहती है। तो दोस्तों, अब मान लीजिए हमें जो है धन के बारे में कुछ बात करनी है। तो धन भाव कौन सा है? मैंने अभी बताया कि दूसरा भाव धन भाव है। कारक धन भाव के दूसरे भाव के मैंने अभी बताया दोस्तों कि गुरुदेव बृहस्पति हैं। तो 2 चीज़ हम जान गए, भाव और कारक। तीसरी चीज़ है दोस्तों भावेश। भावेश होता है दोस्तों जो भाव में अंकित राशि है या भाव में जो राशि लिखी हुई है उसका स्वामी कौन है। जैसे पहली जन्म पत्री में दूसरे भाव में लिखा हुआ है 6 नंबर,
छः के स्वामी कौन है दोस्तों? बुध, कन्या राशि है। तो पहली जो जन्म पत्री है इसमें भावेश हो गए धन के बुध। और जो दूसरी जन्म पत्री है दोस्तों, यहाँ पे दूसरे भाव में लिखा हुआ है 7 नंबर। तो 7 नंबर यानी कि तुला राशि और इसके स्वामी हो गए शुक्र। तो दूसरी जन्म पत्री में धन के भावेश कौन हो गए? शुक्र हो गए दोस्तों। तब हम समझ गए दोस्तों कि भावेश बदलते रहते हैं। भाव और भाव के जो कारक ग्रह हैं जिनकी अभी हमने बात की है वो परमानेंट है। तो दोस्तों जितना भी आगे हम ज्योतिष सीखेंगे, ये जो नियम है बस इसी नियम को और गहराई से जानेंगे दोस्तों। कि भाव, जैसे धन भाव है, धन की हमें बात करनी है, धन भाव हम देख रहे हैं दोस्तों। तो धन कौन कमाएगा? तन कमाएगा। तन भाव कौन सा? लग्न। तो हम लग्न को भी देखेंगे। धन हमारे पास कब आएगा? जब हमें कुछ लाभ होगा। तो दोस्तों हम लाभ भाव को भी देखेंगे। तो इस तरह से हम सीखते चलेंगे। भाव कैसा है दोस्तों? भाव के अंदर कैसा ग्रह बैठा है? अभी मैंने यहाँ ग्रह नहीं बैठा है किसी भी जन्म पत्री में, लेकिन भाव में ग्रह कौन सा बैठा है? शुभ ग्रह बैठा है या अशुभ ग्रह बैठा है? भाव को कैसे ग्रह देख रहे हैं दोस्तों? शुभ ग्रह देख रहे हैं या अशुभ ग्रह देख रहे हैं? भावेश जन्म पत्री में कहाँ बैठा है दोस्तों? शुभ ग्रह के साथ है, अशुभ ग्रह के साथ है, मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है, बलवान है या निर्बल है। उसी तरह से दोस्तों कारक भी ग्रह ही हुआ, तो उसका भी सब चीज़ देखेंगे कि निर्बल है या बली है, पाप ग्रह है या अशुभ ग्रह है या शुभ ग्रह है, या उसे देख कौन से ग्रह रहे हैं। तो यही सब चीज़ जब हम सीख जाएंगे दोस्तों और इसे अप्लाई करेंगे, तभी हमारा जो प्रिडिक्शन होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। यही बुनियादी नियम है दोस्तों, भाव, भावेश और कारक की स्थिति। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कुछ चीज़ समझ में ना आए, कुछ चीज़ जानना चाहते हो तो आप कमेंट कीजिए, पूछिए, मैं बताऊँगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज जो है दोस्तों हमने एक क्लास पूरी कर ली है, लगभग क्लास 1 समझ लीजिए, और अगली वीडियो से हम क्लास 2 में प्रवेश करेंगे। अब हम ज्योतिष के नियमों की तरफ चलेंगे। हम सीख गए दोस्तों ग्रह क्या होते हैं, ग्रहों के कारकत्व क्या होते हैं, राशियाँ क्या होती है, भाव क्या होते हैं। अब हम भाव को कैसे, या भावेश या कारक कब शुभ होंगे कब अशुभ होंगे, ये जानने की ओर आगे चलेंगे दोस्तों। अब मैं रोज़ाना ही लगभग एक वीडियो डालूँगा छोटी छोटी, ताकि एक एक दो दो नियम की बात हम डेली कर सकें और अपनी ज्योतिष की यात्रा को आगे बढ़ा सकें। नमस्ते, धन्यवाद।